नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2021 के नोबेल प्राइज़ के सभी विनर्स के नाम डिक्लेयर हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान, साहित्य और शांति के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में कि नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या रहा है, एल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है वो कौन थे, उनकी विल क्या थी जिसकी वजह से इस प्राइज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद हम इस सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हैं, जैसे कि किन किन लोगों ने ये पुरस्कार जीता है, किसने ज़्यादा बार जीता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ने जीता है। सब जनरल अवेयरनेस के तौर पे इस वीडियो को देखना चाहें तो भी अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्फ्रेड नोबेल के एक कोट से शुरुआत करते हैं जो नोबेल प्राइज़ के फाउंडर थे। इन्होंने एक बात कही थी, एक कोट है इनका बहुत ही फेमस। इन्होंने कहा था, इफ़ आई हैव। एक वैज्ञानिक की सोच आप दर्शाता है किस तरीके से वो सेटिस्फाई होते हैं, अपने काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं और कितना उनमें लगन है कि 300 आइडिया पे काम करूंगा। उसमें से एक भी व्यक्ति थे एल्फ्रेड नोबेल। इनके बारे में हम बात करेंगे, इनकी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नोबेल प्राइज़ के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, इंडियन नोबेल प्राइज़ के बारे में और जो 2021 के जो विनर्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्फ्रेड नोबेल कौन थे, उनकी लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और इनकी डेथ है 10 दिसंबर 1896 को हुई सैन रेमो, इटली में। तो मरने से पहले 1896 में ही इन्होंने अपनी विरासत, अपनी विल लिखी थी, जिसकी वजह से इनको डायनामाइट का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने ही डायनामाइट की शुरुआत करी थी, उसका इन्वेंशन किया था, जिसकी वजह से और उसके साथ साथ इनके 355 पेटेंट हैं। 355 वैज्ञानिक इन्वेंशन इन्होंने किए हैं। तौर पे ये केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे, ऑथर थे और इनकी जो विरासत थी उसमें इन्होंने 31 मिलियन सेक छोड़े थे। सेक जो मुद्रा है स्वीडन की वो छोड़ी थी, जो कि लगभग आज के समय पे अगर यूएस डॉलर में उनको कन्वर्ट करें आप तो 265 मिलियन डॉलर बनती है और वो इन्होंने नोबेल प्राइज़ के तौर पे छोड़ दी थी। तो अगर पैसे में, रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक सेक बराबर लगभग 8.58 इतना रुपया है आज के समय। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लगभग इतनी वैल्यू होती है एक सेक की। एल्फ्रेड नोबेल की लाइफ के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो धीरे धीरे नाम था इमैनुअल और इनकी माँ का नाम था एंड्रिएट एशले नोबेल। तो ये दोनों इनके माता पिता थे। 4 भाई थे ये, उनमें से ये दूसरे नंबर के थे। एक इनका बड़ा भाई था, 2 इनसे छोटे। एक इंजीनियर थे, एक इन्वेंटर थे और वो जो खदानों में काम किया करते थे। बेसिकली ये ठेके लिया करते थे, कॉन्ट्रैक्टर भी थे। बड़े बड़े ब्रिज और जो टनल्स वगैरह बनाने, रॉक्स वगैरह हुआ करती थी, उनको ब्लास्ट किया करते थे। ये ब्लास्ट करना होता था बार बार, क्योंकि स्टोन्स को तोड़ना, कोई भी पहाड़ हैं उनको तोड़ना, पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट करने पड़ते थे। और उसकी डायनामाइट अभी तक आया नहीं था। डायनामाइट तो आगे चल के एल्फ्रेड नोबेल ही बनाएंगे। तो उसमें ब्लास्ट में ये काम लिया करते थे, गन पाउडर को। उसके बाद जब एल्फ्रेड पैदा हुए तो उस समय इनको काफ़ी सारा लॉस हो रखा था, इनका बिजनेस ज़्यादा एक तरीके से लॉस में चल रहा था। तो उसके बाद इमैनुअल नोबेल जो हैं वो 1837 में अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए रशिया चले जाते हैं। पहले फिनलैंड जाते हैं, फिर रशिया चले जाते हैं। माँ जो हैं वो अपने बच्चों को लेके स्टॉकहोम में ही रहती हैं और इनका खुद का एक स्टोर होता है, उसमें वो थोड़ा घर का खर्चा चला लेती हैं। बेसिकली नॉर्मल फैमिली होती है उस समय, इनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है। लेकिन बाद में इनकी फैमिली को, इनके जो पापा हैं इमैनुअल नोबेल, उनका जो बिजनेस है सेंट पीटर्स, रशियन आर्मी की तरफ से भी मिल जाते हैं। बड़े बड़े ब्रिज बनाने के ठेके मिल जाते हैं, टनल्स बनाने के ठेके मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसी दौरान ये अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं रशिया में। तो एल्बर्ट माइंस का काम चलता रहता है। लेकिन उसके बाद एक और फेज आता है, वापस इनकी स्थिति खराब होती है और वो होती है क्रीमियन वॉर की वजह से। क्रीमियन वॉर जो है, रशिया एक तरफ रशिया था 1853 से 56 के बीच में, उसमें रशिया की हार हो जाती है और ये जो माइंस वगैरह का काम किया था इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उस लड़ाई के दौरान। तो उस लड़ाई में पड़ जाता है और उसके बाद एल्फ्रेड नोबेल जो हैं उसी दौरान अपनी एजुकेशन के लिए यूएसए चले जाते हैं। पहले पेरिस जाते हैं, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं। केमिस्ट्री में ये अपने अध्ययन कर रहे होते हैं। इनकी जो फैमिली है वो भी स्वीडन आ जाती है 1863 में, क्योंकि रशिया में इनका बिजनेस फेल हो जाता है। उसी दौरान एक काम चल रहा था, उस समय के जो केमिस्ट थे वो नाइट्रोग्लिसरीन को एज ए एक्सप्लोजिव यूज करते थे, लेकिन नाइट्रो कभी भी ब्लास्ट हो जाता था।
तो उसको एक सॉलिड स्टेट में लेके आना था और उसके लिए काफ़ी सारे प्रयोग चल रहे थे और उसमें अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये भी काम करने लग गए थे और इन्होंने शुरुआत करी नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो प्रयोग कर रहे थे उसी दौरान एक इनके साथ बड़ा हादसा हो जाता है स्वीडन में ही, और उसकी वजह से उस हादसे में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, फैक्ट्री में आग लग जाती है, इवन छोटे भाई हैं इमिल उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो सरकार है वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बैन लगा देती है कि स्टॉकहोम सिटी के अंदर आप ये प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये शहर के बाहर जाके जो वहाँ की लेक मैलारेन है उसके आसपास के एरिया में जाके वो करने लग जाते हैं, अपने नए प्रयोग करने शुरू करते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन को एक सॉलिड स्टेट में लेके आते हैं और काफ़ी स्टेबल बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो इनको जो रोड शेप में नाइट्रोग्लिसरीन को लिक्विड को एक तरीके से सैंड मिक्स करके ये करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो नया चीज़ बन के आती है उसी को कहा गया डायनामाइट। इसीलिए इनको आगे इन्वेंटर कहा जाता है, किसका? डायनामाइट का इन्वेंटर कहा जाता है। और डायनामाइट का इन्वेंशन इन्होंने इसलिए नहीं किया था कि उसका इस्तेमाल आगे चल के युद्ध में किया। इनकी जो शुरुआत थी वो तो इसीलिए थी कि टनल बनाना है, टनल्स को ड्रिल करना है, रॉक्स को ब्लास्ट करना है, ब्रिज बिल्ड करने हैं, ये सब काम करने हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में हथियार के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाने लगा डायनामाइट का, बॉम्ब्स में, ब्लास्टिंग में, उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, इसी की वजह से इनको कहा जाने लगा वजह से। तो ये भी पूछा जा सकता है, कभी पूछे कि मौत का व्यापारी किसको कहा जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल को कहा जाता है। उन अल्फ्रेड नोबेल को जिनके नाम पे आज हम शांति का पुरस्कार तक देते हैं, उन अल्फ्रेड नोबेल डेथ, ये थे अल्फ्रेड नोबेल। फिर इन्होंने, इनकी जब डेथ हुई उससे पहले इन्होंने एक विल लिखी थी, एक वसीयत लिखी थी। और वसीयत में क्या लिखते हैं नॉर्मली लोग, ऐसी वसीयत नहीं लिखी। इन्होंने वसीयत लिखी 27 नवंबर 1895 को पेरिस में ही लिखी, और ये पेरिस, इटली में इनकी डेथ हुई थी लेकिन पेरिस में इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने कहा दिया जाए, और ये इनकी विल थी। हालांकि अब 6 कैटेगरी में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अपनी विल में 5 ही कैटेगरी की बात करी थी। तो उसके बाद इन्हीं की इन लाइफ टाइम में जो पैसा कमाया है, जो पूंजी कमाई है, उस पर उनका अधिकार है। लेकिन क्योंकि इन्होंने वसीयत में लिखा था कि उसको एक पुरस्कार के तौर पे राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो सरकार ने 101 से 2021 का समय आ गया है, नोबेल पुरस्कार अभी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये इनकी विल थी। इस विल को अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये मैंने लिखी हुई है, 2 पेज में है। क्या कहा इन्होंने कि भाई जो भी मेरा असेट है जितना, उसको एक फंड की तरह एक तरह से बनाया जाए, और आने वाले समय में जो भी लोग ह्यूमन काइंड के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट के लिए काम करें उनको ये पुरस्कार दिया जाए। और वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही बात है। उसके अलावा लिटरेचर और पीस यानी शांति के लिए जो काम करे, जो भी ये जो स्टैंडिंग शांति का संदेश फैलाए उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। लिटरेचर में जिसका काम ज़बरदस्त हो उसको लिटरेचर में दिया जाए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। ये सब चीज़ें इन्होंने कही। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अकेडमी जो है साइंस, वो तो 4 कैटेगरी में दे दे नोबेल पुरस्कार, जिसमें पीस के नोबेल पुरस्कार के अलावा बाकी सारे के सारे पुरस्कार स्टॉकहोम की स्वीडिश अकेडमी देती है। और जो पीस का नोबेल पुरस्कार है यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार की सरकार, नॉर्वे की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो नॉर्वे की जो अवार्ड देने वाली कमेटी है जो नोबेल पुरस्कार देती है, वो देती है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं दोनों, नॉर्वे भी और स्वीडन भी। तो ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे की और स्टॉकहोम है स्वीडन की। तो ओस्लो और स्टॉकहोम देते हैं, कई बार आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, देखने को मिलता है। नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। कुछ जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय कुछ ऐसे साल थे जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, उसके बाद ये पुरस्कार दिया जाता था। तो नोबेल पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार का डिप्लोमा दिया जाता है, कुछ इनाम की राशि दी जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 5 कैटेगरी में नॉर्वे की अथॉरिटी देती है। और हालांकि आप जानते हैं कि 5 ही कैटेगरी के बारे में बात करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने तो, लेकिन जो 6ठी कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंस की, ये साल का, इसका नाम है सोवरिजियन रिक्सबैंक। 1968 में इन्होंने एक पुरस्कार की शुरुआत खुद करी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है ये इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार देगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनको सम्मान देते हुए हम ये पुरस्कार अपनी तरफ से देंगे। उसमें जो अल्फ्रेड नोबेल के फंड्स हैं उनका इस्तेमाल ना करके ये सेंट्रल बैंक जो है देता है, लेकिन पुरस्कार सेम ही होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। जैसा बाकी पुरस्कार दिए जाते हैं, बाकी डिप्लोमा दिया जाता है, बाकी प्राइस मनी होती है, वैसे ही इसका होता है।
तो तब से 1968 से जो है ये पुरस्कार भी कैटेगरी हैं, 6 कैटेगरी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, मेडिसिन है जिसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, उसके अलावा लिटरेचर है, उसके अलावा पीस है और इकोनॉमिक साइंस लास्ट है। पीस का देता है नॉर्वे और बाकी 5 कैटेगरी देता है स्वीडन। ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज़ कितना है, डिप्लोमा मिलता है, कितनी अमाउंट मिलती है उसके बारे में देख। तो डिप्लोमा मिलता है जो कि आपको ये दिखाता है कि आप नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, जिसमें सिग्नेचर होता है, नोबेल पुरस्कार की जो कमेटी है उनके सिग्नेचर होते हैं, जो अथॉरिटी उनको देती है उसका होता है। साथ ही साथ एक गोल्ड मेडल होता है और उसके अलावा मॉनेटरी अवार्ड होता है। मॉनेटरी 31 मिलियन सेक जो है वो छोड़ के गए थे अल्फ्रेड नोबेल अपनी विरासत में, जो कि आज के समय हो चुके हैं 1702 मिलियन सेक। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर 10 मिलियन सेक मिले। 10 मिलियन सेक मिले। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेक बराबर कितना है? 8.58 इंडियन रुपीस, तो मतलब 8.5 करोड़ रुपए। आने वाले समय में ये राशि जो है वो बदलती जाएगी, क्योंकि ब्याज के हिसाब से जो है वो फंड चलता रहता है कि कितना नोबेल पुरस्कार के अल्फ्रेड नोबेल की कितनी विल है, उसके ऊपर कितना ब्याज रहा है, उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। अब और फैक्ट्स जान लेते हैं। आज तक 1901 से लेकर 2021 तक 609 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 609 बार नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उसमें से 944 प्लस क्यों है? अभी 3 और जोड़ लीजिए, आज वाले इसमें मैंने जोड़े नहीं थे, आज सुबह ही क्योंकि हुआ है, इकोनॉमिक्स में वो डिक्लेयर हो चुके हैं। उसमें 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार के जो ल्यूट्रेट्स हैं वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें व्यक्ति जाएगी, 2 लोगों को मिला है तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। कई बार रेशियो अलग भी होता है, जैसे कि 3 लोगों को मिला है लेकिन एक को आधा मिल गया और बाकी 2 को आधा जो है उसका पार्ट मिला है, तो मतलब 1/4 और 1/4 ऐसे मिलेगा। जैसे आज जो मिला है ना अवार्ड इकोनॉमिक साइंस का, वो ऐसे ही मिला है कुछ। सबसे जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं वो है मलाला यूसुफजई। 17 साल की मलाला यूसुफजई को 2014 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था, में उनको मिला था। क्यों मिला था आगे हम बात करेंगे। कैलाश सत्यार्थी को। ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज ल्यूट्रेट्स जो हैं वो है जॉन बी गोल्डनफ, इनको मिला था केमिस्ट्री में 2019 में। टोटल 58 जो हैं नोबेल पुरस्कार की महिलाएं हैं जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा उनकी बात कर लेते हैं जिनको एक से ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो एक तो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, इसको मिल चुका है 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति में। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हथियारों बनाने वाले देशों के ऊपर हैं, उनको भी 1 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। उसके बाद 3 इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुके हैं, तो इनसे जुड़े हुए लोगों को 4 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके अलावा 3 बार पुरस्कार मिल चुका है फ्रेंट हैं, उनको मिला था सबसे पहला, वो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। उसके अलावा मैडम क्यूरी जो हैं उनको मिल चुका है 2 बार नोबेल पुरस्कार। 1903 में फिजिक्स में मिला था, 1911 में केमिस्ट्री में मिला था, और ये पहली महिला थी जिनको तो लो पोलिंग को भी 2 कैटेगरी में मिला है, केमिस्ट्री में 1954 में और पीस में 1962 में मिला है, लेकिन मैडम क्यूरी पहली थी। उसके अलावा जे बार्डिन को फिजिक्स में मिला था 1856 में और 1872 में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी पीस के लिए इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1954 और 1981 में। और ICRC, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इनको मिल चुका है 1917, 1944 और 19। भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 5 भारतीय हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। उनकी बात कर रहा हूँ। अभिनव बनर्जी जो हैं उनकी बात मत कर दिए। अभिजीत बनर्जी आप कहेंगे कि अभी तो मिला था 2 साल पहले, उनकी बात नहीं करनी है। ऐसे तो बहुत NRI मिलेंगे कुछ जिनका इन भारत के साथ लिंक है और उनको मिला है। लेकिन 5 रविंद्रनाथ टैगोर जिनको मिला था लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 1913 में। इनका जो काम है, जिस तरीके से इन्होंने लिटरेचर में इनका काम जिन्होंने किया था, इन्होंने जिस तरीके की किताब, उसके लिए सेंसिटिव, फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्सेस के लिए मिला था। CV रमन को 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार, और इनके दिन 28 फरवरी के दिन मिला था। उस दिन हम साइंस डे भी मनाते हैं। CV रमन को मिला था रमन इफेक्ट। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। जिस तरीके की नन थी, वो वेलफेयर के लिए काम करती थी, सामाजिक कार्यों के लिए, उनको मिला था। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको इकोनॉमिक साइंस में 1998 में मिला है। और कैलाश सत्यार्थी अंतिम भारतीय हैं 2014 में जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। इन्होंने जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन से वंचित बच्चे रह जाते हैं, उनकी 14 में। 2021 के बाद बात कर लेते हैं फाइनली। 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है इन 3 लोगों को।
3 लोगों में आधा हाफ जो मिला है वो तो मिला है सुकियोरो मनाबे को, ये है सुकियो मनाबे, इनको आधा हाफ मिला है। और बाकी जो आधा हाफ है वो इन दोनों को मिला है, गुरिजियो पारसी को अदर हाफ मिला है, इनको तो आधा मिला है और बाकी हाफ जो है वो इन दोनों को मिला के मिला है। इन दोनों को मिला है इन दोनों को। और जो जियोर्जियो परीसी हैं इनको मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम एंड फ्रॉम एटॉमिक और प्लानिटरी स्केल, इनके लिए इनको मिला है। तो इनके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं फिजिक्स के बारे में अलग से बना दूंगा, जैसे मैंने लिटरेचर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया था, पीस के बारे में एक सेपरेट वीडियो क्या है ये चीज़, ये टॉपिक क्या है। अभी आप सिर्फ उस हिसाब से देख लीजिए किस किस को मिला है और उनका टॉपिक क्या है। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का वो बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोक्लैस्टिक के एसिमेट्रिक डेवलपमेंट के लिए इनको मिला है। इन दोनों को हाफ हाफ मिला है, इसमें कोई भी वैसा नहीं है जैसे इन दोनों को हाफ मिला, आधा हाफ और आधा हाफ इनको मिला है। तो इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इस वजह से इनको ज़्यादा शेयर मिला है। तो जो इनाम की राशि है वो अगर बात करें इन दोनों को मिलेगा 1/4 हिस्सा और इनको आधा हिस्सा अकेला मिल जाएगा। उसी तरीके से फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो अवार्ड है वो नोबेल डेविड जूलियस और एर्डेन पोटापुलियस को, देखिए नाम मैं अगर सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन को मिला है फॉर दियर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। टेम्परेचर एंड टच के लिए रिसेप्टर की इन्होंने डिस्कवरी करी है, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है मेड का 2021 का। अब्दुल रज्जाक गुनराह को मिला है लिटरेचर का 2021 का नोबेल पुरस्कार, और इनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर करी, इनको क्यों पुरस्कार मिला है, इनके सभी नॉवेल्स के बारे में बात करी। तो ये मतलब अफ्रीका से निकल के ग्रेट ब्रिटेन में गए थे और रिफ्यूजीज़ और जो कॉलोनियल एरा था उसके इफेक्ट्स के बारे में इन्होंने बात करी है कि एक रिफ्यूजी की और स्ट्रगल कैसे होते हैं और किस तरीके से उसका जीवन रहता है, किस तरीके से उसकी दुर्दशा होती है, और उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं। बुकर प्राइज़ के लिए भी ये नॉमिनेट हुए थे, तो इनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, इनको पुरस्कार मिला है। और पीस का नोबेलिटी मोराटोव जो कि दोनों ही पत्रकार हैं, मारिया रेसा जो हैं ये फिलीपीन के पत्रकार हैं और दमित्री मोराटोव जो हैं ये रशिया के पत्रकार हैं। दोनों ने ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छे से काम किया, के ऊपर काफ़ी पाबंदियां हैं, काफ़ी दबाव में रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक ब्रेव जर्नलिज्म किया है ताकि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को और वर्ल्ड पीस को इसका। और 2 जर्नलिस्ट हैं दोनों ही। और आज के दिन जो इकोनॉमिक साइंस के जो ल्यूट्रेट्स हैं उनका नाम डिक्लेयर हुआ था, डेविड कार्ड को मिला है। और ये जो पुरस्कार है ये तो आप जानते हैं कि 1968 में शुरू हुआ था उनकी याद में। तो ये जो सेवरिज रिज बैंक है डेविड कार्ड को मिला 1/2 तो, और बाकी जो है आधा पार्ट इन दोनों को मिला के मिला, मतलब 1/4 इन दोनों को मिला। जोसवा एग्रिज और ग्यूंडो W लैम्बनेस को, इन दोनों को मिला है। डेविड कार्ड को मिला है फॉर हिज एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया है, और इन दोनों ने मिलकर काम किया है फॉर दियर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उसको एनालिसिस किया है। तो उनके लिए दोनों को आधा पुरस्कार इनको और आधा इनको मिला है। तो ये 2021 के जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, और इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन बाकी जो लोग जनरल अवेयरनेस के लिए देख रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं। नोबेल है वो 10 मिलियन सेक है, जो कि इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 8.58 करोड़ रुपए बनते हैं। तो यही सब था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।